बड़ी अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया। क्या ईरान में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने। उन्होंने कहा अभी भी हमारी बातचीत जारी है, सत्ता परिवर्तन मेरा लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य केवल परमाणु हथियार था और वो लक्ष्य हमने हासिल कर लिया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के पास अब परमाणु हथियार नहीं होगा, 3 हफ्ते में युद्ध से हम निकल जाएंगे मुश्किल से। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। महायुद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान, उनके फैसले लगातार बदल रहे हैं और 33वें दिन से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि रिजीम चेंज हमारे मोटिव में कभी था ही नहीं, हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि परमाणु पावर खत्म हो। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। अंडरग्राउंड बेस का बाकायदा वीडियो जारी किया गया। तो अंडरग्राउंड बेस में फाइटर जेट दिखाए गए, एयरबेस का प्रदर्शन किया गया। अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई है ईरान ने। ये तस्वीरें देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा लगातार दोहरा रहे हैं कि ईरान के एयर फ्लीट को हमने खत्म कर दिया। दूसरी तरफ ईरान अंडरग्राउंड बेस में अपने एयरक्राफ्ट को दिखा रहा है, शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। तो ये ईरान का अंडरग्राउंड बेस है जिसका वीडियो बाकायदा ईरान की तरफ से जारी किया गया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों में ये जंग खत्म हो जाएगी, हम वहां से निकल जाएंगे। लेकिन इस तरफ ईरान की तरफ से ये अंडरग्राउंड बेस का वीडियो जारी किया गया। डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं कि हमने उनके एयरफील्ड को नुकसान पहुंचाए, लेकिन ये तस्वीरें सच्चाई बयां कर रखी है। तो दोनों तरफ से बातचीत का जिक्र अब किया जा रहा है। एक तरफ अरागची ने कहा कि स्टीव विटकॉफ से मेरी बात हुई है लेकिन नेगोशिएशन नहीं हुआ। पेजेश्कियन की तरफ से भी इसी तरह से बयान दिया गया है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। तेहरान की सड़कों पर मार्च किया गया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन खुद आम लोगों के बीच नजर आए हैं। जी हाँ, ईरानी सरकार के समर्थन में ये मार्च किया जा रहा था। इसमें मसूद पेजेश्कियन के अलावा अब्बास अरागची भी पहुंचे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरानी सरकार के समर्थन में ये मार्च किया गया। लोग वहां पर पेजेश्कियन के साथ सेल्फी खिंचवाते हुए दिखाई दिए। तो ये तस्वीर आप देखिए, अब्बास अरागची लोगों से बात कर रहे हैं, बाइट दे रहे हैं। जो तमाम लोग हैं उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। और इसी तरह से मसूद पेजेश्कियन भी आम लोगों के बीच उतरे, प्रदर्शन में शामिल होकर एकजुटता का संदेश ईरान के 2 टॉप लीडर से वक्त दे रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए। आम जनता के अलावा सैनिकों से भी मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई करते हुए राष्ट्रपति पेजेश्कियन नजर आए। वही विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे युद्ध में लगातार अप फ्रंट पर आकर डोनाल्ड ट्रंप को लगातार धमकियां भी देते रहे हैं। और इन सब के बीच में ये तस्वीर आपके सामने है जहां पर पेजेश्कियन और अरागची ने लोगों से मुलाकात की। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेरूत में इजरायल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। बिल्डिंग में आईडीएफ की भीषण बमबारी जारी है। तो लबनान की राजधानी बेरूत में धमाके के बाद पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। बफर जोन बनाने की तैयारी आईडीएफ की तरफ से की जा रही है। और ये तस्वीर आप देखिए, पूरी बिल्डिंग एक स्ट्राइक में इजरायल की तरफ से तबाह कर दी गई। बिल्डिंग के परखच्चे उड़ गए, ऐसा लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। राजधानी की है, देखिए किस तरीके से एक मिसाइल आती है और तुरंत जाके बिल्डिंग पर लगती है। बेरूत ये जगह बताई जा रही है जहां पर इजरायल ने स्ट्राइक की है। लगातार ये स्ट्राइक्स जारी है इजरायल की तरफ से। और धमाके के बाद देखिए पूरी बिल्डिंग मात्र पलक झपकाइए इसी में तबाह हो जाती है। तो महायुद्ध का 33वां दिन, कई बड़ी अपडेट्स है और इन्हीं पर चर्चा के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे सर, डिफेंस एक्सपर्ट, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। और साथ ही सुशील सिंघल सर, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। मयंक सर, पहला सवाल आपसे ही। डोनाल्ड ट्रंप सुनने में आ रहा है कि व्हाइट हाउस के जरिए देश को संबोधित कर सकते हैं। 1 अप्रैल का दिन है, अप्रैल फूल होगा या जंग को लेकर कोई बड़ा ऐलान? नहीं, ना तो जंग को लेकर बड़ा ऐलान होगा, ना अप्रैल फूल होगा। हाँ, दुनिया जरूर फूल बनेगी, ये निश्चित है। अभी आपने नोट किया होगा कि ट्रंप साहब ने बोला कि हमने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिजीम चेंज किया है। बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने व्हाइट हाउस के नीचे बनने वाले बॉल रूम का जिक्र भी किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि उसमें किस प्रकार से इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा लगा रहे हैं और राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए क्यों कर वो जरूरी है। तो इस समय आपको दिखाई देगा कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है लड़ाई से इतर भी बहुत बातें करेंगे। आपका ध्यान जो है इधर उधर ले जाने की कोशिश करेंगे। कारण उसका एक यही है कि युद्ध इस समय चल रहा है, अमेरिका इस समय सांस ले रहा है जिससे कि अगले कदम की वो शुरुआत कर सके। तो कारण इसका यह है कि लोगों का ध्यान जो है युद्ध की गर्मी से दूर किया जाए। ईरान भी अपनी तरफ से सांस लेने का प्रयास कर, जैसा कि आप अभी रिपोर्ट में बता रहे हैं। बिल्कुल मयंक सर, तो देखने वाली बात होगी कि जब डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करते हैं तो क्या कुछ कहते हैं। सुशील सिंघल सर, लेकिन 28 फरवरी से जब से जंग शुरू हुई थी, हर कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि देखिए रिजीम चेंज की बात हो रही है, रिजीम चेंज के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सामने आके साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम तो न्यूक्लियर के लिए कर रहे थे, रिजीम चेंज की तो बात ही नहीं थी। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात कह रही हैं आप। प्रेसिडेंट ट्रंप
जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि वो, और अब मैं क्या कह रहा हूं, सभी देख रहे हैं इसको, कि बार बार अपने गोल पोस्ट चेंज करते जा रहे हैं। वो एकदम पहले जो है रिजीम हम कल को चेंज कर देंगे, इनका न्यूक्लियर हमने खत्म कर दिया है, इनकी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटी कर दी है, नेवी को खत्म कर दिया है, आर्मी को खत्म कर दिया है, वो कुछ ना कुछ बराबर बोल रहे हैं। और अब देख रहे हैं, पिछले 3-4 दिन से आप देखें, वो अपने स्टेप अपना पीछे की तरफ ले रहे हैं। जहां तक न्यूक्लियर की बात है, यूएसए जबकि पब्लिक नॉलेज में है कि ईरान पूरी तरह तैयार था उसके लिए, तो न्यूक्लियर के लिए, तो अब वो क्या बात कर रहे हैं? तो अब तो अपने खुद वापस अपनी बातों पे जा रहे हैं। वो, उनको तो ऑफर था उनको पास में, जब ईरान ने इनिशियल ऑफर किया था कि भाई न्यूक्लियर हम नहीं करेंगे, और इवन उनको ऑयल में हिस्सेदारी की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ में काम भी करेंगे इकोनॉमिक फील्ड में। तो वो ऑफर था उनका उसके हाथ में, जिसको कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, या जिसके जो उनके सहयोगी थे, या तो वो समझे नहीं थे, क्योंकि ये भी एक खबर आ रही है कि उनको समझ में नहीं आया ये टेक्निकल डिटेल, और उन्होंने उसको आउटराइटली रिजेक्ट भी कर दिया। तो अब ये कितनी सच्चाई है, बिल्कुल एक बड़ा